आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वचन 1 से 9 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 24 वचन 42 से 51। सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वचन 1 से 9। कोरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्तेनोस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह में संयुक्त हो कर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 24 वचन 42 से 51। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी और आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।